जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट जमशेदपुर में जो कोर्स होता है सेफ्टी का, तो ये डिप्लोमा, इसमें एडवांस डिप्लोमा दोनों होता है। तो फायर इसका स्पेशलाइजेशन होता है सेफ्टी ऑफिसर कोर्स में। और इस फायर का जो हम लोग जो कोर्स कराते हैं उसका आज आप लोग जैसा कि देख रहे होंगे, इसमें फायर से रिलेटेड हम लोग इसका प्रैक्टिकल दे रहे हैं। और इसमें अगर कोई एक्सीडेंटल केस हो जाए, फायर बर्निंग हो जाए, तो उसको प्रिकॉशन कैसे देंगे, उसको मेन को कैसे बचाया जा सकता है, एक्सीडेंट होने से कैसे बचाया जा सकता है, उससे रिलेटेड हम लोग प्रैक्टिकल दे रहे हैं। और आप ये दिखा रहे हैं कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो एक सेफ्टी ऑफिसर का क्या रोल होना चाहिए, कैसे बचाया जा सकता है इंसान को, या प्लांट में कोई हादसा हो जाए तो कैसे बचाया जा सकता है। और फायर एक्सटिंग्विशर वहाँ CO2 लगा हुआ है और बाकी दूसरे गैसेस है यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे, उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। सेफ्टी ऑफिसर के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि कभी भी ऐसा हादसा हो जाए तो वो इसका यूज कर सके, यूज करके और फायर को बुझा सके, फायर पर कंट्रोल कर सके। सेफ्टी एंड फायर मैनेजमेंट में फायर का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। और फायर का ट्रेनिंग कैसे हुआ देखिए, अभी फायर आपको बर्निंग हो रहा है और यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है। दरवाजा खोलने के लिए एक्सीडेंट होकर सेफ्टी ऑफिसर का क्या रोल होता है, कैसे वहाँ से पेशेंट जो इंजरी पर्सन है उसको कैसे एक फर्स्ट एड के लिए लेके जाया जाता है। और उसके बाद सेफ्टी ऑफिसर जो है वो फायर एक्सटिंग्विशर के लिए, फायर एक्सटिंग्विशर को फायर को बुझाने के लिए किस तरह से, देखिए ये मॉक ड्रिल देकर इसका गैस का यूज किया है। बस 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 हो गया। मैनेजमेंट का बहुत अभी रिक्वायरमेंट है। और देखिए हम लोग फायर के लिए फायर बर्निंग का करके और उसका हम ये आग लग गई है यहाँ पर और एक्सीडेंटल केस हुआ है, उसके लिए हम लोग दिखा रहे हैं। जिस तरह ये फायर जलाकर देखिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है और इसमें ये फायर से एक्सीडेंट हुआ है। ये इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट में सेफ्टी ऑफिसर का क्या रोल होता है, फील्ड में जानों को कैसे बचाया जा सकता है, जो एक्सीडेंटल केस हो गया उसको कैसे बचाना है, क्या करना है। ये देखिए इस तरह से एक्सीडेंट हो गया है, ये फर्स्ट एडर के पास ये लोग लेकर जा रहे हैं और ये क्लिनिक में वहाँ फर्स्ट एड के लिए देखिए और अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो यूज किया जा रहा है। बस 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 हाँ कमांड रेडी, बस बस बस। और अब जो यहाँ पर इसमें यूज हो रहा है वो DCP का यूज हो रहा है। DCP पाउडर फॉर्म में होता है। ये पाउडर है, ये क्या किया, ऑक्सीजन को वहां से हटा दिया, तुरंत कंट्रोल कर देता है। जिस तरह से हम लोगों ने इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड फायर मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को फायर का प्रैक्टिकल करते हुए दिखाया और ये फायर का प्रैक्टिकल करते हुए खुद इन लोगों ने अपने हाथ से किया है। और ये फायर का जो इनका प्रैक्टिकल होता है, इनका कॉन्फिडेंस का लेवल को हाई करने के लिए होता है। जिस तरह से आप लोगों ने देखा कि सीज फायर का कैसे इन्होंने यूज किया, सिलेंडर का कैसे CO2 का यूज किया, का कैसे यूज किया। और ये इनके जो स्ट्रक्चर है, और चूंकि ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में, रिलायंस में और दूसरे अदर्स इंडस्ट्रीज में भी काम कर चुके हैं और डायरेक्ट ऑनलाइन जो जिस तरह से इंडस्ट्री में सेफ्टी ऑफिसर का एक रोल होना चाहिए वो हाई करते हैं, ताकि यहाँ से इंडस्ट्री में जाएं तो वहाँ पर इनके अंदर हेजिटेशन, कोई झिझक नहीं होना चाहिए, ताकि ये काम अगर वहाँ पर झिझक रहेगा तो ये किसी जान को खतरे से बचा नहीं पाएंगे। इसलिए इस तीन चीज़ों को करके इनका कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करने के लिए किया जाता है। अभी आपको हम कॉन्फिडेंस इनका कितना लेवल हाई हुआ है, सर भी कुछ आपको सर से पहले बात कर लेते हैं। सर बात करेंगे और उससे जो रिलेटेड से जुड़े हुए हैं हमारे यहाँ पर जो डिपार्टमेंट है HVAC का, और वो इंस्ट्रक्टर हैं, इलेक्ट्रिकल फील्ड के इंस्ट्रक्टर हैं, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के, इलेक्ट्रिकल सेक्शन के, उसके बाद फिटर सेक्शन के, जो मैकेनिकल सेक्शन का है उनके भी इंस्ट्रक्टर है। ये सारे इन लोगों के इंस्ट्रक्टर के मौजूदगी में
और इनका भी इंस्ट्रक्शन बहुत अहम और इम्पोर्टेंट रोल था और इन लोगों ने सब कुछ देखा और करवाया। और चूँकि हर डिपार्टमेंट से ये जुड़ा हुआ है, इसमें इनका भी इस ड्रिल में रहना ज़रूरी था और इनकी मौजूदगी में ये हुआ। तो अभी हम आप जो सेफ्टी ऑफिसर के जो इंस्ट्रक्टर है उनका जो रोल है उनके बारे में थोड़ा सा ये डेफिनेशन देंगे और बताएंगे कि करने का मकसद क्या होता है और कॉन्फिडेंस जो लड़कों का जो इसमें लेवल हाई होता है उसके बारे में थोड़ा सा ही बात करेंगे, बल्कि स्टूडेंट से भी बताएंगे। सबसे पहले बात, इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोग आग जगते हैं तो ज़्यादातर लोग घबरा जाते हैं। तो इसका मतलब है घबराने से ज़्यादातर दुर्घटना इंडस्ट्री में खास करके बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरे कहने का मतलब आज जो जिस तरीके से आज हम लोगों ने यहाँ पे फायर एंड सेफ्टी का ट्रेनिंग, यहाँ पे मॉक ड्रिल रिहर्सल जो भी इसको कहते हैं, हम लोग जो आज यहाँ पे किए इतने सारे लोगों के साथ, तो इसका मकसद ये था कि सारे लोगों को जागरूक बताना है कौन सा आग को किस प्रकार से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, किस एक्सटिंग्विशर से हम लोग उस चीज़ को ऑपरेट कर सकते हैं। तो असल में ये मकसद था कि जो भी हमारे सेफ्टी ऑफिसर है कल होकर के ये लोग इंडस्ट्री में जाएंगे, इन केस ऐसा हादसा अगर होता हो तो ये किसी की जान बचा सकते हैं। वहाँ पर कंपनी में आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है, लेकिन फायर इंसिडेंट जो होता है उसका एक मेजर ही कंडीशन बन जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को आग बुझाने का नॉलेज नहीं रहता है, कौन सा आग किस प्रकार में यूज़ होता है। अगर ये लोग को यहाँ पे बताने का मकसद ये था कि इंडस्ट्री में इन केस ऐसा घटना कभी घटे तो ये लोग उस चीज़ को मिनिमाइज़ कर ले ताकि लोगों को दूसरे को भी बताए। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे इंस्टीट्यूट में जो भी ये लोग अभी सेफ्टी ऑफिसर बने हैं यहाँ पर, आप इनसे भी पूछ सकते हैं। इनसे मिलते हैं और मिलवाते भी हैं और दर्शकों को दिखाते भी हैं। उससे पहले चूँकि हम अपने और भी जो दूसरे सेक्शन हमारे जो कोर्सेज हैं उनके इंस्ट्रक्टर से भी मिलते हैं। वो हमारे जैसा कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी, हमारे जैसा कि HVAC के जो इंस्ट्रक्टर हैं काफ़ी एक्सपीरियंस और इंडस्ट्रीज़ के काफ़ी एक्सपीरियंस होल्डर हैं और इनका भी अनुभव है इंडस्ट्रीज़ का, और जो उसको अपडेट करने के लिए हमारे भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट में किस तरह से इनका गाहे बगाहे जो योगदान होता है वो भी बताएंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप मिस्टर शमीम साहब के ज़बानी सुन रहे थे आप सेफ्टी के बारे में, सेफ्टी मैनेजमेंट के बारे में, तो ये एक भारत टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जिसमें सेफ्टी ट्रेड के रिलेटेड में आज कुछ मॉक ड्रिल रखा गया था स्टूडेंट को बताने के लिए, सिखाने के लिए कि सेफ्टी में कौन कौन सी चीज़ को प्रिकॉशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कहीं भी आग लग जाए या कहीं गैस रिश्ता हो, बेसिकली ज़्यादातर प्रॉब्लम आग लगने से जूझता है या इलेक्ट्रिक शॉक से जूझता है। तो आज मॉक ड्रिल था हमारा फायर मैनेजमेंट में, ठीक है। तो फायर मैनेजमेंट में इस तरह से करके इन्होंने दिखाया है और सेफ्टी मैनेजमेंट के जो फैकल्टीज़ हैं ये रिलायंस ग्रुप में काम कर चुके हैं, इसके अलावा और भी कहीं काम किए हैं, बड़ा तजुर्बा रखते हैं उन्होंने और बहुत अच्छा से किया है, दिखाया है कि किस तरह से माने पैनिक नहीं होना है। कोई भी कर्मचारी काम कर रहा है, एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री में कई तरह के हैजार्ड्स हो सकते हैं और उस हैजार्ड में कई किस्म के प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो पैनिक नहीं होना है। कहीं आग आग लग गया तो किस तरह से ये जैसा यूनिट है, ये जो फायर एक्सटिंग्विशर रखे हुए हैं, फायर एक्सटिंग्विशर को चलाना कैसे है, ऑपरेट कैसे करना है। तो बेसिकली आज इन्होंने ऑपरेट के बारे में बताया कि किस तरह से ऑपरेट करेंगे, कैसे आग को बुझाया जाएगा, कैसे हम रेस्क्यू करेंगे। हमारे जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयर काम कर रहे हैं, हमारे साथ में काम कर रहे हैं, 6 लोग 8 लोग 10 लोग जो भी है, उसको उनमें से अगर 2-4 लोग हैजार्ड में फंस गए, किसी भी तरह से फैटल हो रहा है, कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में किस तरह से उसको रेस्क्यू करके वहां से निकाल के फिर असेंबली पॉइंट में लेके जाया जाए, वो सारा चीज़ इन्होंने बताया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सब देखकर कुछ स्टूडेंट को सीखने का काफ़ी मौका मिला होगा, ठीक है। इसी के लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। और काफ़ी अनुभवी लोग हमारे इंस्ट्रक्टर। अभी हम लोग इन लोगों सारे लोगों को फायर एंड सेफ्टी का मॉक ड्रिल यहाँ पे प्रैक्टिकल करके बताया गया, तो हम इन लोग से जानेंगे ये लोग कुछ क्या सीखे और क्या बता रहे हैं। जैसा आप बताइए यहाँ पर जो अभी हम लोगों ने किया तो इससे क्या आपको अनुभव मिला? सर अनुभव ये मिला कि कहीं भी फायर का हैजार्ड होता हो तो हम लोग इंस्ट्रक्टर होता है, कितने लोग चलाना नहीं जानते हैं। जैसे यहाँ पे प्रैक्टिकल हुआ तो हमको सीखने का मौका मिला और आगे हैजार्ड वो फायर हैजार्ड होगा तो हम लोग को जानकारी रहेगा तो हम लोग उसको कम करने का काम करेंगे, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है कि एज ए डायरेक्टर हम आप लोगों से फीडबैक लेना चाहते हैं कि इंस्ट्रक्टर का जो रोल था आपका थ्योरी पीरियड में या जो प्रैक्टिकल पीरियड में, जिस तरह से इससे पहले भी आप लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे भी आपने वहाँ पर भी प्रैक्टिकल किया, तो कैसा ये प्रैक्टिकल के बाद आप अपने इंस्ट्रक्टर से पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं या कुछ कमी आपको महसूस होती है? सर पूरा सेटिस्फाइड हैं, पूरी काफ़ी जानकारी मिला देख के हमको प्रैक्टिकल करने के समय में। यहाँ से निकलने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल हाई हुआ, निकलने के बाद जाके पूरी तरह हुआ। अब हम कहीं भी जॉब कर सकते हैं, खतरा से आदमी को बचा सकते हैं। एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपको कंपनी अपॉइंटमेंट करती है
तो आपसे कंपनी को बहुत कुछ उम्मीद होती है। ऐसा कुछ घटना अगर घटता है प्लांट में या साइट पे आपका, तो फर्स्ट एड दे सकेंगे या नहीं कॉन्फिडेंस के साथ? जी जरूर दे सकते हैं। कैसे दे देंगे ना? जी जी ये मॉक ड्रिल से कुछ फायदा दिखा आपको? बहुत फायदा मिला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे भी। कोई इंडस्ट्री में बहुत ही अच्छे से दे सकते हैं, जो हमको अभी तक जो भी नॉलेज नहीं था, लेकिन आज प्रैक्टिकल करके हमको अच्छा से नॉलेज हो गया है। और जहाँ तक जो भी इंडस्ट्री लाइन हो चाहे जो भी कंपनी हो, हम उस लाइन में जाकर अच्छा से अच्छा काम कर सकते हैं। ये बराबर सुनने में आता है कि एक्सीडेंटल केसेस बहुत ज़्यादा होते रहते हैं प्लांट में, और ये शॉर्ट सर्किट से या फायर बर्निंग से बहुत ज़्यादा होता है। अभी जो सीज़न आ रहा है इसमें बहुत ज़्यादा होता रहता है। तो शोएब, अपने ड्यूटी पीरियड में अगर ऐसा आ जाता है आपके साथ, तो ऐसा प्रिकॉशन दे सकेंगे? जी सर, बिल्कुल दे सकेंगे सर। यहाँ पे इतना अच्छा से प्रैक्टिकल हुआ है सर कि हम लोग कभी पैनिक नहीं होंगे। दूसरा को सबसे पहला चीज़ तो पैनिक होने नहीं देंगे, और ये इतना होने के बाद सर हम लोग एकदम 100% कंफर्म होकर दे देंगे आज का मॉक ड्रिल और रिहर्सल होने के बाद। अपने आप को हमेशा अपडेट रख सकेंगे या नहीं रख सकेंगे? आइए, क्या नाम है बताइए, कहाँ से हैं? अंकित सिंह। Yes, sir. बताइए So कहाँ I'm से हैं from आप? Kolkata, sir. About our knowledge and studies, basically we are doing the practical work now, but the base is in the theory also. So he constructed our base at very quality level, and today and that I got to know about these extinguishers and how to deal with the fire in the industries, and I am very much confident about that. In future I will very easily and confidently deal with this type of hazards in the industry. I would like to thank BTI and our instructor, sir. Thank you. थैंक यू। चलिए ठीक है, तो बाकी आपका नाम फैजान? चलिए ठीक है, आप बताइए कि कैसा आपको ये ड्रिल के बाद जो है? सर ये करने के बाद थोड़ा दिल में हिम्मत आ गया सर। हिम्मत आया जी। देखने के अच्छा, बाद सर हम लोग अब कर सकते हैं लोग। सेफ्टी ऑफिसर का जो हार्ट जो है थोड़ा चौड़ा होना भी चाहिए, दिल बड़ा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप प्लान में आप सेफ्टी ऑफिसर बन के जा रहे हैं, आप बाहर में जो भी थे सेफ्टी ऑफिसर बन जाने के बाद आपकी जिम्मेदारी, आपका रोल बदल जाना चाहिए। चलने का स्टाइल और ड्यूटी जाने का स्टाइल में भी चेंजिंग आ जानी चाहिए। वहाँ कोई हादसा होगा तो कर लेंगे आप? जी सर बिल्कुल कर लेंगे। यहाँ पे अभी जो प्रैक्टिकल हुआ है अच्छे तरीके से सीख लिया है, कॉन्फिडेंस आ गया है सर। हजार और कॉन्फिडेंस स्पेस का जो वो है, तो उस पर पूरी तरह अवेयरनेस है आपका कि नहीं? जी सर बिल्कुल। I don't even know if